नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मार्केट कैसा रहा, मेनली निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल इंडेक्सेस का क्या हाल रहा। दो स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखी, कुछ स्टॉक्स दिखे जो काफ़ी अच्छे मोमेंटम में आ रहे थे, तो उनका थोड़ा टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा FIIs वगैरह का डेटा देखेंगे, थोड़ा ऑप्शन चेन को समझेंगे एंड कल का मूड माहौल कैसा रहना चाहिए उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, जन्माष्टमी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ही इंडिया के लिए, प्लस जो कृष्ण जी का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर भी आप लोगों को इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। एक छोटी सी बात मैं आपको इस बारे में ये ज़रूर बताऊंगा कि कृष्ण जी का एक नाम रणछोड़ भी हुआ करता था। मतलब कृष्ण जी स्ट्रेटजिकली इतने अच्छे थे, इतने ज़्यादा निपुण थे कि वो मौका देखते थे। वो मतलब ये नहीं सोचते थे कि भाई मैंने सोच लिया तो ये काम करना ही है, जबकि वो सर्वशक्ति मानते हो, ऑब्वियसली सब जानते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने खुद ने गीता में कहा है कि मैं खुद ही भगवान हूँ। तो वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो मौके का वेट करते थे। वो ये देखते थे, तो उन्होंने फॉर एग्जांपल जरासंध के वध की बात हो तो जरासंध ने 17-18 बार मथुरा पे हमला की, सॉरी नॉट मथुरा पे, इनकी नगरी पे हमला किया, राइट। तो 17-18 बार वो हराए नहीं, वो हर बार भागते रहे इधर उधर, अपनी पूरी नगरी को लेकर द्वारका शिफ्ट हो गए, अपनी पूरी सारी जनता को लेकर द्वारका शिफ्ट हो गए। जब मौका आया, जब भीम अर्जुन के साथ वो गए, तब उन्होंने फाइनली जरासंध को हराया, जरासंध को मारा। सिमिलरली आप कर्ण का एग्जांपल लेंगे तो कर्ण के एग्जांपल में भी जब अर्जुन बैटल फील्ड में था, कुरुक्षेत्र में था, अर्जुन वर्सेस कर्ण चल रहा था, तब वो एक बार के लिए वहाँ से निकल गए। वहाँ से उनको निकल के उन्होंने सही मौके का वेट किया। तो कहने का मतलब ये, आप मार्केट में ये सीख सकते हैं कि जब भी मार्केट में कोई स्टॉक है, कोई पर्टिकुलर एंटिटी है जहाँ पे आप लोगों का दाव पेच सही नहीं बैठ रहा है, एक बार के लिए वहाँ से निकलने में भी भलाई है, वहाँ से निकलने में भी समझदारी है। तो आप लोग मौका देखिए कब आपको इन्वेस्ट करना है, कब निकलना है। कई बार स्टॉप प्रोसेस ट्रिगर कर लेने चाहिए, कई बार स्टॉप प्रोसेस ले लेने चाहिए, कई बार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू एंटर इनटू अ स्टॉक, और दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सिट अ स्टॉक इवन विद इन अ लॉस। तो आपको लॉस बुक भी करना आना चाहिए स्टॉक मार्केट में, ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग लॉस बुक करना नहीं जानते वो स्टॉक मार्केट में लंबे टाइम के लिए नहीं टिक पाते हैं। तो कृष्ण जी से आप बहुत सीख ज़रूर ले सकते हैं। तो इसके अलावा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज रात को सेलिब्रेशन भी होगा, मोस्ट ऑफ द मंदिर्स में रात को सेलिब्रेशन होते ही हैं कृष्ण जन्माष्टमी के। तो आप लोग ज़रूर अपने अपने नियर बाय जो भी टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, उनमें जाइए एंड सेलिब्रेशन का आनंद लीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के हमारे दोनों मेन इंडेक्सेस जो हैं, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, ओवरऑल आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट काफ़ी अच्छे माहौल में खुला था। और ये खुला इसलिए था क्योंकि हमने कल बात भी की थी, मेनली पवल साहब का जो बयान आया था फेड रेट कट्स के रिलेटेड कि सितंबर में एक्सपेक्टेशन है। तो ये बहुत अच्छे हाई एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा मार्केट अच्छा खुलने वाला था। निफ्टी 50 आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो देखिए कितना शानदार हो गया है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि एक डिप आना चाहिए, कोई डिप नहीं दिया, बस 2 दिन के लिए कंसोलिडेट किया। और जैसे ही एक बढ़िया न्यूज़ आई, 25,000 आज क्रॉस कर गया, 25,010 पे जाके सेटल हुआ है। हालांकि 25,000 का जो मतलब साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करने के बावजूद भी जो हाईएस्ट जो पीक था जो इस दिन बनाया था, उसको नहीं क्रॉस कर पाया। मतलब ऑल टाइम हाई नहीं क्रिएट किया जिसने, बट वो मोस्ट प्रोबेबली कल पहले घंटे में कर देगा, पहले एक या 2 घंटे में कर देगा। तो मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल की बात है, अदरवाइज़ कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट बहुत बुलिश है एट दिस पॉइंट, मार्केट में कुछ भी नेगेटिविटी लग नहीं रही है। मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी है। एटलीस्ट निफ्टी 50 की बात की जाए तो निफ्टी के जो लार्ज कैप स्टॉक्स की बात की जाए, ओवरऑल मार्केट की बात की जाए, तो बहुत ही बेहतरीन मार्केट चल रहा है। ज़्यादातर स्टॉक्स में जिनमें गिरावट थी वो वापस से रिकवरी दिखा रहे हैं, वो और बुलिश कैंडल्स बना रहे हैं। पूरे मार्केट में कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि थोड़ा बहुत निराशा का माहौल हो। हालांकि आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो निफ्टी बैंक ज़रूर सेकंड हाफ में आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा कमज़ोर हो गया निफ्टी बैंक। काफ़ी दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि निफ्टी बैंक कब बुलिश होगा। आप देखेंगे तो आज भी बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ में है निफ्टी बैंक, इस वाले जोन में। लेकिन ये जो इसने पैटर्न बनाया है वो ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। ऊपर से आप देखेंगे तो विक बहुत लंबी है टॉप की, एंड देन बॉडी बहुत छोटी है। तो ऊपर आया, पहले थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश की, बट देन वहाँ से वापस से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है कि क्यों बैंक्स में, बैंक निफ्टी में पूरी ताकत नहीं आ रही। आज अगर आप इंडेसिस का देखेंगे तो ऑल द इंडेसेस वर ग्रेट, वर गोइंग ग्रेट, सब ग्रीन में बंद हुए हैं, बस एक PSU बैंक्स जो हैं वो थोड़े लाल में बंद हुए हैं। तो बैंक्स पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं। हालांकि ICICI बैंक जिसकी हमने कल बात की थी वो थोड़ा पॉजिटिव ही था, और भी कई बैंक थे जो पॉजिटिव थे, ऐसा कुछ नहीं है कि नुकसान में जा रहे थे, बट दैन उतनी स्ट्रेंथ नहीं की जितनी निफ्टी 50 में है। तो निफ्टी 50 के चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक अभी भी थोड़ी कमज़ोरी दिखा रहा है। आई थिंक एक आध डिप और मिल जाएगा निफ्टी बैंक को तो वो भी तेज़ी में आ जाएगा। बट ये तो रही ओवरऑल एनालिसिस की बात। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स में आज मेटल्स ने कमाल कर दिया।
मेटल्स आज करीब करीब 2.25% तेज़ थे। इसके अलावा निफ्टी रियल्टी भी तेज़ था थोड़ा बहुत, एंड देन निफ्टी आईटी वाज आल्सो सरप्राइजिंग फैक्टर जो कि 1.5% के करीब तेज़ था। निफ्टी मेटल काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा रहा था, काफ़ी दिनों से मतलब आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा था मार्केट को, बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था मार्केट का जब भी मार्केट तेज़ी दिखा रहा था। बट आज फाइनली मेटल्स ने अपनी ताकत दिखाई है। हिंडाल्को आप देखेंगे, हिंडाल्को करीब करीब 3.5-4% तेज़ था। हिंडाल्को ने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टच कर दिया है, 715 का इसका ऑल टाइम हाई है एंड 711 पे बैठा है ये। नाल्को जैसा स्टॉक 5% तेज़ था, सेल 4.5% करीब तेज़ था। ये एक टाइम पे से भी जाती है जो सारे स्टॉक्स। तो मेटल्स बहुत तेज़ थे आज, वेदांता भी तेज़ था, टाटा स्टील भी शायद तेज़ था। तो मेटल्स में कहीं पे कमज़ोरी नहीं थी। और मेटल्स का ऐसा है कि अब एक बार तेज़ी दिखाने लगते हैं तो फिर ये वापस से ये पूरी साइकिल का स्टॉक्स होते हैं। तो जब एक बार तेज़ी दिखाने लगते हैं तो ये अपनी पूरी तेज़ी की साइकिल पूरी करते हैं, देन वापस नीचे आते हैं। तो सारे स्टॉक्स का एक साथ तेज़ होना काफ़ी अच्छा है मेटल्स के लिए। मेटल्स में इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया है, मतलब फॉर स्विंग ट्रेडिंग बेसिस आप मेटल्स में पैसा डालने की मतलब एटलीस्ट अपनी आंखें खुली रखी है मेटल्स को लेके, एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू मेटल्स। इसके अलावा आईटी मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा था। आईटी आप देखेंगे एक दो दिन पहले भी जब हमने बात की थी तो आईटी ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया था मार्केट को, जब मार्केट में कमजोरी थी फ्राइडे को। आई थिंक आईटी थोड़ा अच्छा चल रहा था, एंड आज अगेन आईटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। एचसीएल टेक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे आ गया है। टेक महिंद्रा ने आज ऑल टाइम हाई बनाया है। इसके अलावा जो लार्ज कैप स्टॉक्स थे हमारी टीसीएस इन्फोसिस वो भी ठीक थे। इसके अलावा एमफेसिस परसिस्टेंट जो मिड कैप आईटी है वो भी अच्छे चल रहे थे। तो आज आईटी भी काफ़ी हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा था हमारे ओवरऑल मार्केट को। केवल जो मैंने पहले बात की पीएसयू बैंक जो आप देखेंगे ये थोड़ा सा डाउन था, 0.5% डाउन था। तो बैंक साथ नहीं दे रहे थे। यहाँ पे निफ्टी परसेंट देखेंगे तो निफ्टी बैंक 0.5% तेज़ तो था, लेकिन ये और तेज़ होना चाहिए था मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से। जेरोम पावेल साहब की जो बयान आया था उसके बाद थोड़ा सा माहौल और तेज़ होना चाहिए था, तो वहाँ मुझे थोड़ी कमजोरी लगी। अदरवाइज़ आप वैसे एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे तो आपको लगेगा कि 0.5% तेज़ है तो कोई बुराई नहीं है बैंक के अंदर। तो वैसे कोई बुराई नहीं है, दैट्स व्हाट आई सेड। बट देन इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मुझे लग रहा है निफ्टी 50 कल भी अच्छी तेज़ी दिखाना चाहिए। मूविंग ऑन टू द स्पेसिफिक स्टॉक्स जो हम लोग बात करना चाहते हैं आज, तो एक तो बिरला सॉफ्ट है, ये अगेन आईटी ग्रुप का ही है। ये निफ्टी आईटी का हिस्सा नहीं है बट ये आईटी का स्टॉक है। तो इसका आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसका चार्ट पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रहा है अभी। जो आप ये लेवल देखेंगे, इन लेवल्स के आसपास इसने पहले कंसोलिडेट किया था, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की एंड देन सडन डाउनफॉल आया था इस जगह पे। तो ये जो डाउनफॉल था उसके बाद यहाँ से वापस उठने की कोशिश कर रहा है मार्केट बिरला सॉफ्ट के टर्म्स में। अगर हम बिरला सॉफ्ट को देखें तो यहाँ से वापस से उठने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे उठते हुए इसने इस जगह पे बहुत सा बेस बनाया है, विच इज़ 600 के लेवल पे। ये जो कल बनाई थी ये दूसरी कैंडल बनाई थी। 600 का लेवल यही वाला लेवल है जो इस पर्टिकुलर चैनल का भी बॉटम था। तो इस चैनल के बॉटम के आसपास ही इसने यहाँ पे अपना बेस बना के आज फाइनली एक बहुत बढ़िया कैंडल दी है। जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बुलिश कैंडल बनाई है इसने। द ओनली कंसर्न आई हैव विद दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न इस कि इसी चैनल का जो अपर हाफ है, जो अपर लाइन है, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। करीब करीब 640 है, तो 640 के आसपास जाके वापस नीचे आ गया एक बार के लिए। तो जो रेजिस्टेंस जहाँ पे लेना चाहिए था वहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया है आइडियली। और यहाँ से अगर ये 640 को ब्रेक करता है तो यहाँ से इसके लिए अपसाइड काफ़ी खुल जाती है। तो 640 ब्रेक करने के बाद इसके पास 760 तक की अपसाइड रहेगी। माई फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 680 690 एंड देन सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड 760। तो यहाँ पे मतलब ऐसा है कि आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। आज थोड़ा बहुत मतलब पोजीशन बना सकते थे, मैंने थोड़ी सी पोजीशन बनाई है इसके अंदर आज। बट देन आई एम नॉट टोटली कॉन्फिडेंट। मैं ये कहूँगा कि इसको एक बार आप 640 क्रॉस कर लेने दीजिए। एक बार 640 क्रॉस करेगा तो आई विल बी कॉन्फिडेंट कि ये करीब करीब 700 तक जाएगा एंड देन 700 क्रॉस करता है तो फिर 760 750 760 के आसपास भी जाना चाहिए। तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख के इस चार्ट को एक बार समझना शुरू कर सकते हैं एंड देन आप देख सकते हैं कि आईटी किस तरह से अगले 4-5 दिन मूवमेंट दिखाता है। एक डिस्क्लेमर यहाँ ज़रूर देना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और ऑल दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू कि चार्ट्स को कैसे देखा जाता है एंड टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है किसी भी चार्ट का, एंड अभी कौन से स्टॉक्स हैं जो मेरे हिसाब से थोड़े मोमेंटम शो कर रहे हैं। बट देन आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के ही ले। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द सेल जो आप जानते हैं, सेल की मैंने पहले ही बात की कि मेटल काफ़ी तेज़ थे आज। तो सेल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो रिसेंट का कंसोलिडेशन था सेल में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चैनल बना लिया था जहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था स्टॉक, एंड देन रिसेंट टाइम में जब थोड़ी बहुत इकोनॉमिक डिप्रेशन की, इकोनॉमिक रिसेशन की जो न्यूज़ आई थी उस टाइम पे थोड़ा नीचे उतर गया था मार्केट। अब यहाँ पे बेस बना के वापस से अपसाइड शो करने की कोशिश कर रहा है। तो सेल ने भी अपना रिसेंट मतलब हायर हाई बना के फाइनली एक अप ट्रेंड शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू करने वाला है। जो इनके इस चैनल का जो इसका लोज़ हैं, इस चैनल के लो हैं, इस लो को तोड़ा है
एंड देन इसके ऊपर जाके सेटल हुआ है 137.75 के आसपास। यहाँ पे भी आई वुड से कंसर्न सेम ही है, जो हमारे पास बिरला सॉफ्ट में कंसर्न है वही मेरा कंसर्न है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत है। एक तो ये लेवल का रेजिस्टेंस है एंड देन ये लेवल का रेजिस्टेंस है। तो व्हाट आई वुड अगेन सजेस्ट हियर इज़ कि एक बार के लिए इसको लेट इट क्रॉस 140-145 का वैल्यू, 145 क्रॉस करने के बाद 160 तक की चाल इसके लिए बिल्कुल आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है। एंड अगर ये बाई चांस 160 को भी क्रॉस कर लेता है या एक डिप के बाद वापस से 160 को क्रॉस करने को अटैम्प्ट करता है तो दिस विल गो बियॉन्ड 175, 80, 180। तो मेटल्स कितनी तेज़ चलते हैं, आप मेटल सेक्टर को ज़रूर अपनी नज़र में रखिए, एंड मेटल सेक्टर को नज़र में रखते हुए सेल में आप लोग एंटर कर सकते हैं। ये इस बात का ध्यान रखिए आपको, क्योंकि अगर ओवरऑल मेटल सेक्टर जब चलने लगता है तो वो एक साथ बहुत बढ़िया तेज़ी देता है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये अपने टॉप से करीब करीब 20% नीचे उतर चुका है ऑलरेडी। तो ऐसे पॉइंट पे अगर आप इसके कंपेरिजन हिंडाल्को से करें तो हिंडाल्को ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, राइट। तो हिंडाल्को से कंपेरिजन करें तो हमें लगता है कि सेल में एंट्री करना इस वे बेनिफिशियल एज़ कम्पेयर टू हिंडाल्को, क्योंकि हिंडाल्को में वो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे है, रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो हो सकता है वो उतना तेज़ चाल ना दिखाए एज़ कम्पेयर टू सेल, बट देन एज लॉन्ग एज मेटल्स आर going good, even Hindalco is a good buy. Hindalco, SAIL, Nalco or Tata Steel, these are some of the best stocks within metal sector that you can find. तो इसको भी अपनी नज़र में रख सकते हैं, बस ये एक मेन रिकमेंडेशन है। चलिए ये तो हुई स्टॉक की बातें, बट कल के मार्केट के हिसाब से भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। कल हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो FII-DI डेटा की बात करें तो आज काफ़ी पॉजिटिव था। FII-DI डेटा आप देखेंगे तो लगातार तीसरे दिन FIIs ने नेट में ख़रीदारी की है। DIS तो हमारे वैसे भी लगातार खरीद ही रहे हैं। तो 1870 करोड़ की DIS की खरीदारी एंड देन FIIs की 483 करोड़ की खरीदारी हुई है। बट एक जो थोड़ा सा कंसर्न हो गया है, थोड़ा सा आज आप देखेंगे तो ये कमज़ोरी तो है, बिकॉज कल बेसिकली फ्राइडे को FIIs ने 19 करीब करीब 2000 करोड़ की खरीदारी की थी, जिसको इन्होंने अभी आज थोड़ा सा डिप आ गया है। सिमिलरली हमारे DIIs ने भी 2800-2900 करोड़ की खरीदारी की थी, विच इज़ नाउ रिड्यूस टू 1870 करोड़। तो ओवरऑल खरीदारी अभी भी है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ खरीदारी कम हो गई है, एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। व्हाट हैपन्स इज़ कि जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा भी था कि अगर जब मार्केट 25,000 पे आएगा तो आप लोगों को भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो इवन दो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि 25,000 पे आ गया है मार्केट एंड अभी और बुलिश हैं, हम लोग काफ़ी बुलिश हैं, इवन देन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप लोग थोड़ी जहाँ पे आपको पैसा बन रहा है वहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करें। तो यही काम FIIs एंड DIIs ने किया है। तो जब ये आज 25,000 क्रॉस किया है मार्केट, एंड दिस इज़ द रीज़न कि 25,000 में को क्रॉस करने के बाद भी जो ऑल टाइम हाई था उसे छू नहीं पाया, बिकॉज 25,000 क्रॉस करने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है मार्केट के अंदर, एंड दैट प्रॉफिट बुकिंग वॉज ड्रिवन बाय नेट बेसिकली FIIs एंड DIIs, एंड दैट्स वाई हम लोग को जो नंबर दिख रहा है थोड़ा छोटा दिख रहा है। मतलब इन्होंने बाइंग खूब की है, लेकिन इन्होंने सेलिंग भी की है बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपना बुक करना था, विच इज़ अ गुड स्ट्रेटजी एंड ऑल ऑफ अस शुड फॉलो दिस स्ट्रेटजी। तो आप लोगों को सिंपली FIIs एंड DIIs जो कर रहे हैं वही मिमिक करना है। और ये हमने पहले भी बात की थी, मैंने ये बात कही भी थी आप लोगों को कि आप लोग 25,000 पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें। तो किसी बड़े स्टॉक से निकल जाइए जहाँ पे आपको पैसा बन रहा है, वहाँ से निकलिए एंड देन पैसे को रोटेट कीजिए एंड देन मूव इनटू अ स्टॉक जहाँ पे आपको ऑलरेडी 15-20% का डिस्काउंट मिल रहा है। सिमिलर टू व्हाट आई जस्ट टॉक टू अबाउट कि बिरला सॉफ्ट में थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये स्टॉक भी आपके अपने हाई से देखेंगे तो काफ़ी नीचे गिर चुका है, करीब करीब 15 से 20% नीचे गिर चुका है। सेल भी करीब करीब 20% नीचे गिर चुका है। तो जहाँ पे आपको इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है वहाँ पे आप मूव कर जाइए, और जहाँ पे आप ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे बैठे हैं वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग खाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फाइनली ऑप्शन चेन की बात करते हैं। लास्ट डिस्कशन ऑफ टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन चेन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुलिश है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। तो 25,000 का आप एक बार लेवल समझ लीजिए कि 25,000 हमारे स्ट्राइक प्राइस है करंटली। अब यहाँ देखेंगे पुट साइड में, दिस इज़ द पुट साइड एंड दिस इज़ कॉल साइड। तो पुट साइड में 25,000 पे ही इतने सारे लोग बैठे हैं। 355,000 को ओपन इंटरेस्ट है। मतलब ये लोग मान के चल रहे हैं कि 25,000 से नीचे मार्केट गिरेगा नहीं। तो मतलब दिस इज़ अ हैवी नंबर, राइट। 355,000 ओपन इंटरेस्ट है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे 24,900 पे भी बहुत हैवी ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ से आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे 24,800 पे आपको वापस से 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। एंड देन यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जाके थोड़ा कम हुआ है, 24,700 है। तो मार्केट यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि बुल्स बहुत ज़्यादा बुलिश होकर बैठे हैं। उन लोगों ने 24,800 पे भी सपोर्ट है, 24,900 भी सपोर्ट दे रखा है, 25,000 भी सपोर्ट दे रखा है। ये लोग ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट किसी हालत में 200 पॉइंट से नीचे नहीं गिरेगा। एंड मतलब मेजोरिटी लोग तो ये मान रहे हैं कि 25,000 से नीचे गिरने नहीं देंगे हम मार्केट को। तो यहाँ पे बुल्स का कॉन्फिडेंस शो हो रहा है कि बुल्स काफ़ी बुल्स ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट अब नहीं गिरेगा। एज़ कम्पेयर टू दिस अगर आप कॉल्स की बात करेंगे, कॉल्स राइटिंग की बात करेंगे, तो आप देखिए कि एक तो ये थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, विच इज़ 330,000।
तो इस लेवल पे ही थोड़े से जो बियर हैं, जो मंदी करने वाले हैं, वो थोड़े से लेस कॉन्फिडेंट हैं। बट इसके बाद के लेवल्स पे जाएंगे तो देखिए कितना कम ओपन इंटरेस्ट है। 25,100 पे केवल 1% का ओपन इंटरेस्ट है। देन 25,200 पे केवल 187 का। देन 25,300 पे 162 का। मतलब अगले 300 पॉइंट तक 200-300 पॉइंट तक इनके पास ओपन इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आप फाइनली ओपन इंटरेस्ट देखेंगे इस लेवल पे, विच इज़ 25,500 के लेवल पे आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। मतलब यहाँ से 500 पॉइंट पे आपको अच्छा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 500 पॉइंट के बाद। तो ये जो गैप है, ये जो 500 पॉइंट का गैप है, यहाँ पे मूव करना बुल्स के लिए बहुत ईजी है। एक बार बुल्स ने अपनी पकड़ बना ली, मतलब आज तो ऑलरेडी पकड़ बना रखी थी, मान लीजिए थोड़ा सा डिप आता भी है, बट देन व्हेन बुल्स स्टार्ट बाइंग इट अगेन, व्हेन बुल्स स्टार्ट बाइंग इट अगेन, वो ईजिली इस 400-500 के जो गैप है इसको क्रॉस कर जाएंगे। एटलीस्ट 200-300 पॉइंट की तेज़ी बहुत आराम से आ जाएगी। तो मुझे ऑप्शन चेन के हिसाब से एंड कैंडल स्टिक्स के हिसाब, दोनों तरीके से मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है। मुझे लग रहा है मार्केट वापस अभी अभी तो 25 जाते हैं, बट 25,200 भी आराम से पहुंच जाना चाहिए इस हफ्ते के अंदर अंदर ही, क्योंकि ये मतलब मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी, तो इस हफ्ते हो सकता है 25,200 तक भी अटैम्प्ट कर जाए इस बार मार्केट। काफ़ी बुलिश है मार्केट। आप लोग मार्केट में बने रहिए, जल्दबाजी में एग्जिट मत कीजिएगा, बट जहाँ पे मौका मिल रहा है वहाँ पे एग्जिट कीजिए। एंट्री भी आप कीजिए थोड़ी सी लिमिटेड पोजीशंस के साथ एंड एक्सिट भी लिमिटेड पोजीशंस के साथ। मतलब आपने अगर ये मान रखा है कि ₹1,00,000 लगाने हैं, तो अभी के लिए 50,000 रुपये लगाइए, 50 जेब में रखिए, या 60-70 हज़ार रुपये लगाइए, 30 जेब में रखिए। एंड अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग की बात है तो यही करना है कि अगर ₹1,00,000 का आपका माल ऑलरेडी है जो आप बेचना चाहते हैं, तो एक बार के लिए 70,000 का या फिर 60,000 का ही माल बेचें, 40,000 का रख दें, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपके बचे हुए 40,000 में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। मार्केट ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी बुलिश है, तो आप लोगों को बुल साइड की पोजीशंस लेनी चाहिए, आप लोगों को बाइंग साइड की पोजीशंस अभी बनानी चाहिए, और बियर साइड की पोजीशंस बनाने का अवॉइड करना चाहिए। आज के लिए मार्केट में इतना ही। आप लोगों को और कुछ मार्केट में समझना हो, कुछ भी नई जानकारी चाहिए किसी स्टॉक के बारे में, ओवरऑल किसी मार्केट ट्रेंड के बारे में, मार्केट कंसेप्ट के बारे में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में डालिए। आई ट्राई टू क्रिएट मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग दिस। बाकी कल मिलते हैं मार्केट में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। थैंक यू।